मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउज़्ज़मा, कंसल्टेंट फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट, आपके सामने सेहत शऊर की बेदारी के सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ और डॉक्टर समीउज़्ज़मा यूट्यूब चैनल पर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या जिसको आम ज़बान में बीपी कहते हैं। इस सिलसिले में चंद बातें, क्यों होता है, क्या होता है, नॉर्मल क्या है, अबनॉर्मल क्या है और अगर इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है, इसके सिलसिले में एक मुख्तसर सी वीडियो में आपके सामने बातें रखने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि मैं इसके मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, मेडिकल डिटेल्स के बारे में बताऊँ, एक छोटी सी वाक़या आपके सामने मैं बताता हूँ कि हमारे एक साहब जो सलीमुद्दीन नाम बदल कर बोल रहा हूँ, सलीमुद्दीन नाम के, इनको बीपी बहुत ज़्यादा था, 170/110 था और वो गोलियाँ शुरू कर दिए टैबलेट्स लेना, लेकिन उन्होंने लापरवाही की। एक दफ़ा उन्होंने एक हफ़्ते 10 दिन के लिए टैबलेट्स नहीं लिया तो अचानक उनके ब्रेन के अंदर हेमरेज हो गया और उनकी दिमाग की नाली फट गई। उनको यहाँ मेहदीपट्टनम हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया, उसके बाद एक बड़े सेंटर में शरीक किया गया। वो कोमा में चले गए, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, एक हफ़्ता वेंटिलेटर पर रहे, उसके बाद उनका किस्सा ख़त्म। आप अंदाज़ा लगाइए कि बीपी कितनी ख़तरनाक बीमारी है कि अगर आदमी लापरवाही करे तो कहाँ से कहाँ बात पहुँच सकती है। लेकिन अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इससे हार्ट का एनलार्जमेंट होता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकते हैं, ब्रेन के अंदर हेमरेज होकर खून की नालियाँ फटकर या फालिज हो सकता है, या फिर गुर्दे फेल हो सकते हैं, या आँखों की बीनाई मुतासिर हो सकती है। ये बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है और अपने आप को बहरहाल उस सिलसिले में बाशऊर बनाना और एहतियाती तदबीरें अख्तियार करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो वो होती है, बीपी क्यों होता है, ये जो ब्लड वेजल्स हैं, हार्ट की पंपिंग की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है और खून की नालियों में जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो इलास्टिक होती हैं, तो ये रेजिस्टेंस की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है वो ऊपर का जो सिस्टोलिक कहते हैं 120 होना चाहिए और नीचे का जिसको कम से कम कहते हैं वो 80 होना चाहिए, 120/80। तो आदमी को 40 ईयर्स के बाद ख़ास तौर से, वैसे तो कम उम्र में भी हो सकता है ब्लड प्रेशर, लेकिन ख़ास तौर से 40 ईयर्स के बाद बीपी हर हफ्ता या 15 दिन में डॉक्टर के पास जाकर चेक करना चाहिए। ये जो डिजिटल है इसमें बहुत गलत बताता है बाज़ दफ़ा, तो मैनोमीटर जो मर्क्यूरी मैनोमीटर है, डॉक्टर के पास जाकर चेक कराएं। अगर आपको 120 से ज़्यादा है, 130, 140 है तो नमक का इस्तेमाल कम करें, डेली वॉकिंग करें, टेंशन वगैरह लाइफस्टाइल चेंज करें तो कम हो सकता है। लेकिन अगर 140 से ज़्यादा है, 150, 170, 180, 130, 160 और नीचे का भी 90, 100 ऐसा है तो आपको गोली लेना बहुत ज़रूरी है, वरना इससे बहुत से डैमेजेस हो सकते हैं। बज़ाहिर आदमी को कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होते। किसी आदमी का 170/120 बीपी होता है लेकिन हंसी मजाक करता हुआ, बिल्कुल हंसता खेलता डॉक्टर के पास आता है। जब उसको बताते हैं कि बीपी है तो वो मानने से इनकार कर देता है कि मुझे तो बीपी हो ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ नहीं। बहुत से कम लोगों को सर दर्द, गर्दन में दर्द, सांस फूलना वगैरह कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना जाए। इसके जो कॉम्प्लिकेशन से दिमाग की रग फट जाए या कोई चिकना जमा हो जाए तो फालिज की कैफियत होती है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमेशा बीपी चेक करें और नमक का और चिकनाई की चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। पार्टी, सिगरेट नोशी, शराब नोशी और ये एक जगह बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, सुबह में देर से उठते हैं। हैदराबाद के अंदर, ख़ासतौर से इंडिया के हैदराबाद के अंदर 11-12 बजे तक दुकानें नहीं खुलती और आराम से, ये जो एटीट्यूड और सिस्टम ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है, इसकी वजह से ये बीमारियां शहरी इलाकों में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। हमारे बाप दादा में किसी को मालूम नहीं था कि ब्लड प्रेशर क्या है, लेकिन आज कितने कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से कितने ही यंग पर्सनस सडन कार्डियक डेथ की वजह से या दिमाग की नालियाँ फट जाने की वजह से कोमा में चले जाते हैं या हार्ट अटैक या फालिज की शिकायत होती है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए टैबलेट्स बहुत अच्छी आई हैं। ऐसे टैबलेट्स हैं जिसके ज़रिए से बीपी अगर किसी का 170 भी है, एक हफ्ते के अंदर उसका बीपी 120 पर आ सकता है। लेकिन शर्त यह है कि बीपी की गोली खाने के बाद उम्र भर उसको इख्तियार करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत से लोग ये कह कर के चूँकि बीपी की गोली खाने की आदत लग जाएगी इसलिए हमको नहीं खाना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। ये बीमारी खुद ऐसी है जो उम्र भर रहती है, तो बीपी की गोली भी हमेशा लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपके सामने वाक़या बताया कि एक आदमी मौत का शिकार हो गया सिर्फ एक हफ्ता गोलियां बंद करने की वजह से। इसलिए डॉक्टर से हर 6 महीने में कम से कम बीपी चेक कराएं और अगर टैबलेट की ज़रूरत हो तो उम्र भर इस्तेमाल करें, वरना इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत ख़तरनाक हैं। ये मैं आपको बाशऊर बनाने के लिए एक मुख्तसर सा वीडियो बनाया। अब ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको कहाँ तक अमल करते हैं। खुदा हाफ़िज़।